गुड डे एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे डोमेन यूकेरिया से एक किंगडम विच इज किंगडम प्रोटिस्टा। बाय द वे, आई एम कैश, योर वर्चुअल टीचर, एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ईज। हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के साथ साथ बुक से रीडिंग भी करते हैं। बुक से रीडिंग के दौरान लर्नर्स आपने पेंसिल और हाइलाइटर अपने पास रखना है ताकि हम शॉर्ट क्वेश्चंस को लिख सकें और इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकें। लर्नर्स, आज के लेसन में हम पढ़ेंगे प्लांट लाइक प्रोटिस्ट क्या होते हैं। हम देखेंगे एनिमल लाइक प्रोटिस्ट और प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में क्या फ़र्क है, और हम देखेंगे फंजाई लाइक प्रोटिस्ट क्या होते हैं। आर यू रेडी? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम सबको पता है लर्नर्स, किंगडम प्रोटिस्टा डोमेन यूकेरिया से ताल्लुक रखता है। और किंगडम प्रोटिस्टा को किसने बनाया था, किसी को याद है? लर्नर्स, किंगडम प्रोटिस्टा को अर्नस्ट हेकल ने 1866 में डेवलप किया था उन तमाम ऑर्गेनिजम्स के लिए लर्नर्स जो प्लांट लाइक और एनिमल लाइक खसूसियात रखते थे। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर न्यू है और उन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए मैं आई बटन में 3 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन का लिंक ऐड कर रही हूँ। उस लेक्चर में हमने ये तमाम बातें पढ़ी थी। अगर आपको इस लेक्चर में कंफ्यूजन हो रही है, आप इस लिंक को क्लिक करें और प्रीवियस लेक्चर पढ़कर आएं। किंगडम प्रोटिस्टा। Kingdom Protista includes eukaryotes which are unicellular or colonial or filamentous or simple multicellular। किंगडम प्रोटिस्टा में तमाम के तमाम ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोट्स हैं। ईकैरियोट्स लर्नर्स हम इस चैप्टर में बारहा बार पढ़ चुके हैं। यूकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास यूकैरियोटिक सेल्स मौजूद होते हैं। और लर्नर्स, यूकैरियोटिक सेल्स में तमाम ऑर्गेनेलीज मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होते हैं, उनके लिए मैं आई बटन में उस लेक्चर का लिंक ऐड कर रही हूँ। आप लिंक को क्लिक करें और यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में डिफरेंस पढ़कर आएं। तो लर्नर्स, किंगडम प्रोटिस्टा में तमाम ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोट्स होते हैं, यानी कि इनके सेल्स में मौजूद ऑर्गेनेलीज मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। यूनि मीन्स वन। कॉलोनी बनाकर रहते हैं। लर्नर्स, कॉलोनी कुछ इस तरह की होती है, एक कॉलोनी के अंदर मुख्तलिफ सेल्स क्लस्टर्स बनाकर रह रहे होते हैं। हर सेल इंडिविजुअली अपने लिए काम करता है, लेकिन वो एक साथ रहना पसंद करते हैं। फिलामेंट्स बनाते हैं, यानी कि कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इस तरह फिलामेंट लंबे लंबे धागे नुमा स्ट्रक्चर बनाकर, यानी एक सेल दूसरे के साथ जुड़कर एक धागा नुमा स्ट्रक्चर बना देगा, जिसे बोलेंगे हम फिलामेंटस। और मल्टी सेलुलर होते हैं। सिंपल मल्टी सेलुलर का मतलब होता है लर्नर्स, इनके पास मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते। इस लाइन को आप कर लें हाईलाइट, ये बात इम्पोर्टेंट है। मींस किंगडम प्रोटिस्टा में तमाम जानदार लर्नर्स बच्चे पैदा नहीं कर सकते, वो करेंगे बाइनरी फिशन। अब बाइनरी फिशन क्या होता है, ये लर्नर्स आपके लिए न्यू वर्ड है। बाइनरी फिशन का मतलब होता है एक सेल से 2 सेल्स बन जाएंगे, और ये जो 2 सेल्स बनेंगे ये हूबहू इस सेल से मिलते होंगे। मींस के एक सेल 2 में डिवाइड हो जाएगा। इट्स मीन बाइनरी फिशन। बाइनरी मीन्स 2, फिशन का मतलब होता है टूट जाना। एक सेल 2 सेल्स में टूट जाएगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोटिस्ट। तो लर्नर्स, किंगडम प्रोटिस्टा में हम टोटल 3 टाइप्स के प्रोटिस्ट को पढ़ेंगे। तो लर्नर्स, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर्स हेल्पफुल लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो लर्नर्स, वन बाय वन पढ़ते हैं। हम 3 तरह के प्रोटिस्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले है प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट का दूसरा नाम है एल्गी। इस बात को आप कर ले हाईलाइट, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट का दूसरा नाम है एल्गी। हैव सेल वॉल्स मेड ऑफ सेलुलोज। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट यानी एल्गी के पास जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। आप इसको भी हाईलाइट कर लें। एग्जामिनर आपसे एमसीक्यू पूछ सकता है एल्गी की सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। दे हैव क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट एंड आर ऑटोट्रॉफ्स।
लर्नर्स इनके सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है और हमें पता है वो तमाम जानदार जिनके पास क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है वो फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी रखते हैं। फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी जो जानदार रखता है वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं सूरज की रोशनी में। यूग्लिना एंड डाइटम्स आर कॉमन एग्जाम्पल्स। अब ये एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें करें हाईलाइट। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट यानी एल्गी में लर्नर्स कौन कौन से एनिमल्स शामिल हैं? यूग्लिना एंड डाइटम्स। वेरी गुड। फिर से फटाफट रिपीट कर लेते हैं लर्नर्स। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट को हम कहते हैं एल्गी। इनकी सेल वॉल में होता है सेलुलोज, इनके पास होता है क्लोरोफिल और इसके एग्जाम्पल है लर्नर्स डाइटम्स और यूग्लिना। हो गया याद लेसन आपको? वेरी गुड। यूग्लिना लर्नर्स आप अपनी बुक पर मौजूद डायग्राम में देख सकते हैं। यूग्लिना कुछ इस तरह का दिखाई देता है। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को लर्नर्स हम कहते हैं प्रोटोजोन्स। आप हाईलाइट कर लें, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को हम क्या कहते हैं, तो लर्नर्स एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को हम कहते हैं प्रोटोजोन। प्रोटोजोन हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, यानी ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, ये दूसरे जानदारों को खा कर अपनी एनर्जी हासिल करते हैं। एंड इंजस्ट फूड, ये फूड को निगल जाते हैं, तो ये खाने को निगल जाएंगे। देयर सेल्स हैव नो सेल वॉल। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट यानी प्रोटोजोन्स के पास सेल वॉल ही नहीं होती। हाईलाइट कर लें, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट की सेल वॉल किससे बनी होती है और ऑप्शन में दे देगा हैव सेल नो सेल वॉल, तो लर्नर्स एनिमल लाइक प्रोटिस्ट की सेल वॉल होती नहीं। अमीबा एंड पैरामीशियम आर कॉमन एग्जाम्पल्स। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट की एग्जाम्पल्स हैं लर्नर्स अमीबा एंड पैरामीशियम। अमीबा कुछ इस तरह का दिखाई देता है, मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। अमीबा की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, ये अपनी शेप चेंज करता रहता है। और आपकी बुक में पैरामीशियम दिखाया गया है। पैरामीशियम की जो शक्ल होती है ये जूते की तरह होती है। लर्नर्स देख रहे होंगे आपको ये जूता टाइप लग रहा है। किसी भी बुक में लर्नर्स आपको जूते की तरह का ऑर्गेनिज्म दिखाई दे तो इट्स मीन ये पैरामीशियम है। द लास्ट वन इज फंगस लाइक प्रोटिस्ट। फंगस लाइक प्रोटिस्ट को लर्नर्स हम कहते हैं मोल्ड्स। आप इसको भी हाईलाइट कर लें, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है। फंगस लाइक प्रोटिस्ट को हम कहते हैं मोल्ड। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। मोल्ड्स लर्नर्स जो खाना ऑर्गेनिक मैटर, जिस तरह कोई फल कोई सब्जियां कुछ इस तरह की चीजें ऑर्गेनिक मैटर होंगी वो गल सड़ रही होंगी, वहां से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देयर सेल वॉल्स आर मेड ऑफ सेलुलोज इंस्टेड ऑफ काइटिन। इनकी सेल वॉल भी सेलुलोज से बनी होती है, काइटिन की नहीं होती। स्लाइम मोल्ड्स एंड वाटर मोल्ड्स आर एग्जाम्पल। फंगस लाइक प्रोटिस्ट की एग्जाम्पल है वाटर मोल्ड्स एंड स्लाइम मोल्ड्स। तो लर्नर्स आप अपनी बुक पर स्लाइम मोल्ड्स को देख सकते हैं और वाटर मोल्ड को देख सकते हैं। बस इसमें यही बातें याद रखनी है, इनकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी है, इनकी एग्जाम्पल क्या है और कौन से ऑटोट्रॉफ्स हैं और कौन से हेट्रोट्रॉफ्स हैं। फंगस लाइक प्रोटिस्ट भी हेट्रोट्रॉफ्स हैं, ये अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते। ये कहाँ से हासिल करते हैं? डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपनी खुराक हासिल करते हैं, यानी गली सड़ी चीजों से अपनी खुराक को हासिल करेंगे। तो लर्नर्स नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे किंगडम फंजाई। स्टे कनेक्टेड विद अस। गुड लक एवरीवन।